हरि ओम। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है, संत समाज का स्वागत है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के 11वें तिथि यानी एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम क्या है? इसका नाम है मोहिनी एकादशी। और इस मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है, क्या कथा है, इस व्रत को करने से क्या होता है, इसके लाभ क्या है, आइए कथा के माध्यम से कथा का रसपान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तारपूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक बार श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग से बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा सब दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः ये व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जो मनुष्य परेशान हो, विषम संकटों में फंस गया हो, उस मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सारे पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा विस्तारपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगरी में धन धान से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि की अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। सुमना, सदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टि बुद्धि। इसमें दृष्टि बुद्धि
नाम वाला 5वां पुत्र माँ बापी था। वो पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा परिस्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मद्यपान करता, मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों से वो अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया तथा उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा ने देख कर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राजकर्मियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वो फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनकी भीगी वस्त्र की छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वो मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। अब आप उन पापों से छूटने को कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी की व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से, इस कथा के महात्म और महत्व को पढ़े या सुने, यानी पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को इस कथा का आनंद अवश्य आया होगा। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों का धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे। हरि ओम। जय श्रीमन नारायण।